गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम लोगों ने पिछले टर्न पे यूनिट प्लेस वैल्यू कंटिन्यू की थी और उसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि लास्ट में एक सवाल दिया था कि हमें उसका आंसर आपको बताना था। किसी का आया? जितना आया हो आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेज दो, कमेंट्स करके कि आप लोगों का आंसर कितना आया। देखो अगर नहीं है याद तो क्वेश्चन लिख लो अगेन। ऐसे था 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 और ऐसे करके कंटिन्यू गए थे हम लोग 99 इंटू फैक्टोरियल 99 की पावर। हमें निकालना था इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा कि यूनिट प्लेस वैल्यू। कोई नहीं, अभी सवाल लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा था कल, अभी लिखा हुआ है, अभी आंसर बता दो कि हमसे कह रहा है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 2। तो हमें यहाँ निकालना है इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू की, इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। हो जाएगा। देखो कल समझाया था, इसे एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, एक और टर्म्स लिख लेते हैं, प्लस 5 इंटू तो देखो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ऐसे करके कि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 120 होती है, नहीं होती कि 120 और 120 होगी तो यहाँ के बाद आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर ना कि अगर हम यहाँ से बात करें कि फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, अब कैरी चाहे कितनी भी लगी हो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब 0 मिलेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ से अंत तक इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हमें यहाँ सॉल्व करना होगा तो हमें पता है फैक्टोरियल 1, इसे हम 1 ही लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और 2 की पावर कितना मिलेगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे 3 होगा इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 की पावर 6 एंड ये 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 और 24 की पावर 20। क्लियर ना। अब यहाँ से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 6 हमने बताया था 6 की पावर कुछ भी हो 1 2 3 कुछ भी हो एनी, तो हमेशा यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 ही रहेगी। ऐसे ही हम 4 पे बात करेंगे तो 4 के केसेस पे भी बताया था कि 4 पे अगर ऑड कैरी होगी तो 4 आंसर होगा और इवन होगी तो कितना होगा 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 6। सॉल्व कर लो 1 8, इधर भी कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा, 6 को 24 4 सबको जोड़ दो 12 और 8 8 16 4 20 1 21, तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 1। ठीक है ना। तो इकाई के स्थान पे इसका अंक क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। क्लियर ना। तो हमें ये चीज़ तो याद ही रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0 होती। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं आज। एक क्वेश्चन है 30 की पावर 2928 में दाएं से गैर शून्य
संख्या, गैर शून्य अंक क्या होगा? क्वेश्चन है 30 की पावर 2928 के दाएं से गैर शून्य अंक क्या होगा। मतलब हमें बताना है कि दाएं से वह अंक कौन सा है जो गैर शून्य है, मतलब जो शून्य नहीं है। फाइंड करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो कि गैर शून्य अंक क्या होगा। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी समझ लो यहाँ पे कि जैसे कोई लिखा होता है, जैसे हमने कहा 30 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 इंटू 10। ठीक है, 3 गुणे 10, और 3 गुणे 10 लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 2928। ठीक है, और फिर आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए बी की पावर अगर n है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर n बी की पावर n। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 3 की पावर 2928 एंड ये हो जाएगा 10 की पावर 2928। क्लियर ना। अब देखो अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। क्लियर ना, कि यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0। हमें इकाई का अंक सिर्फ यहाँ निकालना है कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि घात में हमें क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, और आपको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 अंक पूर्णतः डिवाइड है, तो हम इसे सीधे 3 की पावर 4 निकाल देंगे। 3 की पावर 4 यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम कहेंगे कि इसका जो गैर शून्य अंक होगा वो कितना निकल के आएगा? 1। क्लियर ना। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें ये देख लेना है कि यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है इसके बाद वाला कि जो आपका अंक है उसमें जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा, इसके दाएं से एक गैर शून्य अंक होगा जिसका आंसर हो पाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। इकाई का अंक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 की पावर 98 एंड 3 की पावर 89 में यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसे निकालो। मिल जाएगा ना, आसान है ये। कि सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ये 9 और ये 3, कितना मिलेगा 6, छोटा सा। नेक्स्ट पे इसे निकालिए। यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई का अंक क्या होगा?
हमसे कह रहा है 777 की पावर 666, 555 की पावर 444, 666 की पावर 222 ऐसे करके दिया गया है और हमें निकालना है इसका यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कोई शॉर्ट टिक्स वगैरह काम नहीं करनी है आपकी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सीधे सीधे हमें क्या करना है, रिमाइंडर देखना है और रिमाइंडर को उसकी कैरी बना के इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये हम लोग रिमाइंडर देखेंगे और रिमाइंडर को उसकी कैरी बना के उसे सॉल्व कर देंगे। कि जैसे अगर हम देखें तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करो इन सब में कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अगर हम देखें तो 4 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसे लिखेंगे 7 की पावर 2। नेक्स्ट में यहाँ पे 5 कितने 5 पे देखना ही नहीं है क्योंकि पता है कि 5 पे कितनी भी कैरी हो आपका आंसर कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ पे 6 के केसेस में भी नहीं देखना है, 6 क्या होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू 9, ये 5, ये 6, ये 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 एंड 3। सबको जोड़ दो, 14, 20 एंड 5। तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 5। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक मिलेगा, 5। ठीक है, अमन आंसर दे रहा है, कंटिन्यू। नेक्स्ट पे है, ऐसे लिखा है 4 9 स्क्वायर यूनिट प्लेस वैल्यू, फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। निकालो से, मिला आंसर। हमें इसमें निकालना है इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो हमें जो आप लोगों को कल हमने बताया था उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4, ठीक है। और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6। सेम ऐसे 9 के केस में था कि 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, 9, और 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1।
इसी कॉन्सेप्ट में इसे लगाना है हमें। तो अगर हम यहाँ देखें, पहले से समझो इसे कि देखो 4 इसी 1 कैरी होगी, 3, 5 और ऐसे 99। तो अगर हम बात करें तो ऐसे करके 4 में 1 कैरी, 3 कैरी, 5 कैरी, मतलब 4 में सभी में क्या है, ऑड कैरी है ऑड कैरी। और अगर 4 में ऑड कैरी है तो यहाँ पे इन सभी के इकाई का अंक कितना होगा, 4 ही होगा कि 4 यहाँ पे मिलेगा, 4 यहाँ पे मिलेगा, 4 यहाँ पे मिलेगा, 4 यहाँ पे मिलेगा। क्लियर सी ना? क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर कैसी है, ऑड कैरी जा रही है और ऑड कैरी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू 1 4 होगी, यहाँ पे भी 4 होगी, 4 4 ऐसे करके मिलेगी। सेम ऐसी 9 के केसेस में देखें तो ये देखो, ये 9, तो ये क्या है, 9 की पावर कैसी कैरी जा रही, सम। और 9 की पावर अगर सम कैरी जा रही तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जब सम कैरी होती है तो 9 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यूनिट प्लेस वैल्यू, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 मिलेगा यूनिट प्लेस वैल्यू, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, ऐसे करके ये 1 मिलेंगे। अब बात होती है कि यहाँ पे 1 कितने टाइम्स मिलेंगे एंड 4 कितने टाइम्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से पता है कि यहाँ से लेके इस 99 पावर तक कितने टर्म्स होंगे, 4 वाले, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि 9 और 4 का चल रहा है, टोटल 100 तक जा रहा है, तो हम कहेंगे आधे टर्म्स 4 वाले होंगे और आधे टर्म्स 9 वाले होंगे। तो हम कहेंगे कि जो 4 वाले टर्म्स होंगे वो कितने बार होंगे, 50 टाइम्स, और जो 9 वाले टर्म्स होंगे वो भी कितने टाइम्स होंगे, वो भी 50 टाइम्स। और अगर 50 टाइम्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस वैल्यू होगी ये 4 मिलेगी, ठीक है, फिर अगेन 4 मिलेगा, अगेन 4 मिलेगा, और ऐसे करके ये कितने टाइम्स मिलेगा, 50 टाइम्स। बात क्लियर आई ना? ये किसके लिए हो गया, 4 के लिए। अब अगर 9 की बात करें तो 50 टाइम्स 9 का यूनिट प्लेस वैल्यू मिलेगी, तो पावर कैसी है, इवन। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 9 के लिए 1 1 1, ये भी कितने टाइम्स मिलेगा, ये भी आपका 50 टाइम्स मिलेगा। इतनी बात समझ में आई ना सबको, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये 4 50 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 50। क्लियर ना, कि 4 की पावर 50 लिख लेंगे। नेक्स्ट में 150 टाइम्स है तो 1 की पावर 50 लिख लेंगे। क्लियर ना, कि यहाँ पे 450 टाइम्स आया और 150 टाइम्स आया, तो 4 की पावर 50 हो गया और 1 की पावर 50 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है, अब फिर से कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि 4 की पावर 50 मतलब कैसी है, इवन। और जब 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 6, और 1 पे कितनी भी कैरी चली जाए यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आंसर कितना होगा, 6। आंसर कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। देखो जिससे डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दे कि सर समझ में नहीं आया, हम अगेन देख लेंगे। अगर नहीं है डाउट तो आगे चलेंगे। क्लियर ना? तो ये हमें थोड़ी सी, ये कल आपको बातें बताई थी हमने यूनिट प्लेस वाली, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि 4 की पावर ऑड पे हमेशा क्या मिलेगी, यूनिट प्लेस वैल्यू 4 ही मिलेगी, और 4 की पावर इवन पे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि ये टर्म्स कितने बार आएगी, 4 कितने टर्म्स हैं और 9 के कितने टर्म्स हैं। तो हमें पता है 4 के भी 50 टर्म्स हैं एंड 9 के भी कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जब 50 टर्म्स होंगे तो हम कहेंगे 4 की पावर 50 मतलब क्या हो जाएगा, 4 एक इवन में चला जाएगा, और इवन पे जाएगा तो हम कहेंगे इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 6 होगी, एंड 1 की पावर 50 ये भी इवन पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर ना, ये आपका हो जाएगा। क्लियर ना, ये देखो अभी मल्टीपल में था, इसी को अगर हम ऐसे करें, सेम सवाल है, चलो मिटा देते हैं, ऐसे लिखा है
4 की पावर 1 प्लस 9 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 99 एंड 9 की पावर 9। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? निकालिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं, सेम उसी टाइप का है, बस वहाँ पे मल्टीपल था, यहाँ पे एडिशन है कि 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर 99 एंड 9 की पावर 100। यूनिट प्लेस वैल्यू ऑप्शन दें? चलो ऑप्शन देते हैं। 1 0 4 6। 4 ऑप्शन है, 1 0 4 एंड 6। हमें निकालना है यूनिट प्लेस वैल्यू। कोशिश करो, सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें सेम वैसे ही अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू क्या मिलेगी? 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऐसे करके ये 4 यहाँ पे भी कितने मिलेगी? 4 मिलेगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी कितनी होगी? क्लियर ना? तो अगर हम ऐसे बात करें तो ये 4 कितने टाइम्स आया होगा? कितने टाइम्स आया होगा? 50 टाइम्स। तो हम कहेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। एंड यहाँ देखें अगर हम तो सेम ऐसे ही 1 भी आया होगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। और अगर हम कहें 4 को अगर हम 50 टाइम्स जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0। और 1 को 50 टाइम्स जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू 0 और 0 तो 0। तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक मिलेगा? 0। किसी भी संख्या को, ये याद रखो, कभी भी ओरली भी बता सकते हो कि किसी भी संख्या को अगर हम 50 टाइम्स जोड़ते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर ना? कि किसी भी संख्या को अगर हम 50 टाइम्स जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इस पूरे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0। चलो नेक्स्ट में इसे लगाओ। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। ये तो देखो आसान है। इकाई के स्थान का अंक हम इसे इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता हो कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के घनों का योगफल, कि एडिशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ क्यू ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, कि प्रथम
101 संख्याओं के घनों का योगफल। और अगर हम कहें योगफल निकाल लें तो योगफल का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक। क्लियर ना, कि जो योगफल का इकाई अंक होगा वही क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक होगा इसकी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पता है कि सम ऑफ एन क्यूब कितना होता है, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो अभी कराएंगे, इससे डिटेल से पढ़ाएंगे इन सबको। अभी यूनिट प्लेस वैल्यू में आ गया है तो देख लेते हैं, सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कहें n इज इक्वल टू कितना है, 101। ठीक, रख दो यहाँ पे कि 101 एंड n+1 मतलब 102 और डिवाइड बाई 2। और अगर 2 से काट दें 56। और हमें पता है कि 6 एकम 6 और 6 की पावर कितनी भी जाए यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6। तो आंसर कितना मिलेगा, 6। तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 6 की पावर कितना भी जाएगा, चाहे 6 की पावर कितना ही रहेगा, आंसर कितना होगा, अच्छा सॉरी, ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सॉरी गलती से हो गया। क्लियर ना, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसे निकाल दो। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 97 की पावर 5। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। लिखा हुआ है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 97 की पावर 5। तो हमें निकालना है इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। सब देखो, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो मैं निकालना। अब देखो अगर हम इसे देखें तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही बता के रखा है कि अगर यहाँ पे पावर 4 से ज़्यादा होती है तो हमें क्या कर देना होता है, भाग कर देना होता है 4 से। और 4 से भाग करते हैं तो सिर्फ रिमाइंडर से ही मतलब होता है नहीं मैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 की इधर रिमाइंडर कितना होगा, 1, ये कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1, और ऐसे करके कंटिन्यू 97 तक जाएंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर, हाथ का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे 97 की पावर 1। तो अगर हम इसे देखें तो ये कंटिन्यू ऐसे लिखें कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 97 तक। और 97 तक अगर हम देखें तो हम निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर का योगफल कि n = n+1/2। तो ये हमें मिलेगा कि 97 × 98 डिवाइड बाई 2। क्लियर ना, इसे काट दो, ये 40, 9 टाइम्स कैंसिल और 9 × 7 = 63।
तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 3। क्लियर ना? ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ढेर सारी पावर चढ़ गई है, सोचो कि चलो ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता कि पावर 5 के पावर 4। तो हमें पता है हम निकाल रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू, नॉट एडिशन, ठीक है। और हमें यूनिट प्लेस वैल्यू से निकालना है, तो जैसे ही पावर 4 से ज़्यादा होगी आप रिमाइंडर निकाल के उसकी कैरी बना दीजिए, और रिमाइंडर बना के कैरी निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। एक कॉल लगाइए 6 पावर पे। कहीं तक बना दो, जैसे लिखा हुआ है 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट, इसे लिख लेते हैं हम 87 की पावर 6 तक। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। अब सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर क्या है 6, और पावर 6 से तो हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितनी बचेगी कैरी में स्क्वायर। तो हमें ये सीरीज ऐसे बन जाएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 87 का स्क्वायर। अब देखो अगर हम बात करें तो ये कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दें और अपना यूनिट प्लेस वैल्यू हम इजी निकाल लेंगे कि 87 88 एंड ये कितना हो जाएगा 4 5 175 डिवाइड बाई 6। ठीक है ना? कितना हो जाएगा 175। अब देखो अगर हम इसे काट दें, तो इसे काट दो 2 से तो 44, और ये कट जाएगा 5। गलत हो गया क्या? 7 दूनी 14 डिवाइड 16 17। गलत कर दिया क्या कहीं? 8। अच्छा सॉरी, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। और देखो हमें पता है कि 5 मिल गया, तो 5 गुणे 4 कितना मिलेगा 0। 5 के साथ सम संख्या मिल जाएगी, कैलकुलेशन भी नहीं करना तो मत करो सीधे, क्योंकि सम संख्या 8 मिली एंड 5 आपको 0 दे देगा। तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 0। क्लियर ना? तो इकाई के स्थान पे इसका अंक क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट लिखा है 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 की पावर 4 इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। 1 स्क्वायर 2 की पावर 3 3 की पावर 4 4 की पावर 5 5 की पावर 6 एंड डॉट 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 9 की पावर 10। हमें निकालना है इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। सॉल्व करो इसे।
देखो यूनिट प्लेस वैल्यू में आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा देंगे हम, परेशान मत होइए, बस समझते चलिए, जब समझ में ना आए तो बता दिया करिए। पता चला हमारी बात ही नहीं आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो देखो कोई सीरीज तो वैसे कंटिन्यू चल नहीं रही कि हम यहाँ पे बात करें कि सेम पावर चल रही है, ठीक है। अब जब सेम पावर नहीं चल रही है तो हमें सीधे वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि रिमाइंडर पे 4 का भाग देना है, जो आए वो आंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सीधे देखो, पहले इस पे ये 2 कैरी है, इसके यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 की पावर 4 कितना होगा 81 यानी कि 1। अब 4 पे आते हैं तो 4 पे ऑड कैरी है और ऑड है तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 4। 5 पे 6 से तो हमें 5 का कॉन्सेप्ट पता है, पावर चाहे कितनी भी हो आंसर हमेशा कितना होगा यूनिट प्लेस वैल्यू 5, ठीक है। और टर्म्स लिख लेते हैं कि 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 एंड 9 की पावर 10। अगर 6 की भी बात करें तो हमेशा 6 पे कैरी चाहे कितनी भी हो 6 ही रहता है। यहाँ पे 7 की पावर 8 मतलब हमें क्या होगा कि यहाँ पे ये 4 का पूरा डिविजिबिलिटी है तो हमें क्या निकालना होगा 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे 8 की पावर 9 कितना मिलेगा 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 की यूनिट प्लेस वैल्यू 8, और ये 9 की पावर सम है और सम पे क्या मिलेगा 1। क्लियर ना, ये हो जाएगा। अब देख लो जहाँ पे 0 मिले उन्हें कैंसिल कर दो, चाहे सीधे सीधे ऐसे देखो 10, 8, 1 9 1 10, ये खत्म, 6 4 10, यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 5। तो हम कहेंगे कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा 5। चलो नेक्स्ट सवाल बनाओ। नेक्स्ट सवाल 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 85 की पावर 4। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, हमसे कह रहे हैं कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, ऐसे कंटिन्यू गए हम कहाँ तक 85 की पावर 4 तक। तो हमें निकालना है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आए हुए सवाल है, कोशिश करो इसे लगाने की। मिलेगा आंसर। देखो इसे समझना पड़ेगा हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझो। पहले समझने के लिए कुछ इसे इस टाइप से लिख लो कि जैसे लिखा है ये 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 एंड 10 की पावर 4। ऐसे करके ये 10 टर्म्स यहाँ तक मिलेंगे, ठीक। ऐसी एक सीरीज बनेगी आपकी कहाँ से, इधर से अगर हम देखें कि 11 की पावर 4 से लेके 20 की पावर 4 तक मिलेगी, नहीं मिलेगी 10 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे ऐसी 21 की पावर 4 से लेके 30 की पावर 4 तक, ठीक। नेक्स्ट में मिलेंगे 31 की पावर 4 से लेके
40 की पावर 4 तक। और ऐसे करके ये लास्ट में आप लोगों को एक टर्म्स मिलेगा 71 की पावर 4 से 80 की पावर 4 तक। क्लियर ना? ऐसे। और कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो बचे हुए हैं 81 की पावर 4, 82 की पावर 4, 83 की पावर 4, 84 की पावर 4 एंड 85 की पावर मिलेंगी ना। हमें इतने टर्म्स को सॉल्व करना है और इतने टर्म्स को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू देख ले, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू देख ले, तो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू देख ले और सबकी यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर। अब देखो इसे समझना ये है, देखो लग जरूर रहा है, बड़ा सा सवाल है लेकिन समझना है। देखो अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10 तक, और सेम अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके सारी सीरीज चलेगी जो ये 21 से 30, 31 से 40, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी यूनिट प्लेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी कि 1 पे 11 पे 1 होगी, 12 पे 2 होगी, 13 पे 3, 14 पे 4, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलेंगे। क्लियर ना बात? तो अगर हम कहें कि जितनी यूनिट प्लेस वैल्यू इस टर्म्स की होगी वही यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी होगी, वही यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके इकाई के अंक कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 में 1 होगा, 12 में 2 होगा, तो ऐसे ही 2 पे। इससे हमें क्या मतलब? हमें इनके दहाई के अंक से क्या मतलब? हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है, और जब यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है तो हमें सिर्फ इकाई के अंकों को देखना है। इकाई के अंकों को देखेंगे कि इकाई के अंक से आंसर कैसे निकालें। तो अभी हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूनिट प्लेस वैल्यू जितनी होगी वो सारी यूनिट प्लेस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? 80 तक मिलेगी हमें, कि 80 टर्म्स तक जो आपके 10 टेंस के पेयर बना के रखे हमने, तो उन 10 टेंस के पेयर की यूनिट प्लेस वैल्यू कैसी होगी? सभी की यूनिट प्लेस वैल्यू समान होगी। क्लियर ना? इतनी बात समझ लो। क्यों समान होगी? क्योंकि इनके इकाई के अंक सभी में कैसे होंगे? समान होंगे, और जब इकाई के अंक समान होंगे तो इनकी यूनिट प्लेस वैल्यू भी कैसी होंगी? समान होंगी। क्लियर ना? तो बस ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल लें हम लोग और बाकी को हम सिमिलरली देख लेंगे। तो इसे देखो मिटा देते हैं थोड़ा, कि अगर हम बात करें तो 1 की पावर 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 की पावर 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6। 3 की पावर 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1। 4 पे आपको 4 ही मिलेगा, 5 पे 5 मिलेगा, 6 पे 6 मिलेगा। 7 की पावर 4 पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1। 8 की पावर 4 पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 9 की पावर 4 पे यूनिट प्लेस वैल्यू सम है तो आपका 1, और 10 पे 0। तो अगर हम इसे देखें 10 के पेयर पे काट लो अगर काटना है तो, या सीधे जोड़ के लिख दो। 7, 8, 12, 17, 17 से 23, कितना हो रहा? 1, 16, सॉरी 6 है ना, 4 की पावर 4 है, 6 मिलेगा। 8 की पावर 4 है, 6। तो ये कितना हो रहा है? 8, 14, 33, और 30 हो रहा, तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है ना, कि इनकी यूनिट प्लेस वैल्यू 1 की यूनिट प्लेस वैल्यू 1 ही मिलेगी। 2 की पावर 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6। 3 की पावर 4 की, ये सारी हमने यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल ली और सबकी यूनिट प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 33। या इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितने? सॉरी 23। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। और इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 3 आ गई, तो हमें यहाँ पता चल गया कि 1 से लेके 10 तक के पावर 4 में यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिली? 3। अब ये याद हो गया हमें, अब याद हो गया हमें। तो अब अगर हम इसको देखें कि जो हमारी सीरीज चल रही थी उस पे, कि 1 से लेके 10 तक की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आई? 3।
11 से लेके 20 तक की यूनिट प्लेस वैल्यू 3 आई, और ऐसे करके ये कितने टाइम्स जोड़ेगा, देखो 11 से 20 तक के लिए, 30 तक के लिए 40, 50, 60, 70 एंड 80, मतलब हमें इसे कितने टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, 8 टाइम्स। तो ये हो गई 1 की पावर 4 से लेके 80 की पावर 1 की पावर 4 से लेके 80 की पावर 4 की यूनिट प्लेस। क्लियर ना? की पावर 4 से लेके 80 की पावर 4 तक की यूनिट प्लेस वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट में अगर हम बात करें, अब वो टर्म्स लिख लो, 81 की पावर 4, 82 की पावर 4, 83 की पावर 4, 84 की पावर 4 एंड 85 की पावर 4। अब अगर हम बात करें तो 8 या 24 यूनिट प्लेस वैल्यू 4, 1 की पावर 4 यूनिट प्लेस वैल्यू 1, 2 की पावर 4 कितना मिलेगा 6, 3 की पावर 4 1, 4 की पावर 4 6 एंड 5 की पावर 4 5। सबको जोड़ दो, 10, 11, 12, 18, 5, 23। तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 23, और 23 में यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी 3। क्लियर ना? तो ये निकाल लिया हमने कि 1 की पावर 4 से लेके 85 की पावर 4 तक की यूनिट प्लेस वैल्यू, हमें आंसर कितना मिला 3, कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा 3 होगा। समझ में आ गया है ना? तो ये याद रखना है कि देखो जितनी भी पावर 4 पे है, और कभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है तो हमें याद रखना है कि 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक की जो यूनिट प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होगी 3। ठीक है ना? अब फिर चाहे कुछ भी पूछा जाए, आप ऐसे ब्रेक कर करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे 1 की पावर 4 पे देखें, चाहे 11 की पावर 4 पे देखें, चाहे 21 की पावर 4 पे देखें, सब पे हमें सब पर क्या मिलेगा, इकाई का अंक 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यू मिलेंगे, जो 1 से लेके 10 तक पे मिलेंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और फैक्टोरियल में देख लीजिए कि फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 99 की पावर 1। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये तो आसान है, जब भी फैक्टोरियल हो तो बस इसे भूल जाया करो यहां से। यहाँ से इसे भूल ही जाया करो कि यहाँ कोई मतलब है नहीं इसका, क्योंकि वहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिल रही है 0। बस सॉल्व यहाँ पे करना है। तो ये लिखा है 1 की पावर 99, ये लिखा है 2 की पावर 98, ये लिखा है 6 की पावर 97, और ये लिखा हुआ है 24 की पावर 96। बस यहाँ पे देखो कितना बचेगा रिमाइंडर 3 1 ही रहेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, या सीधे 6 की प्रॉपर्टी लगा दो, ये इवन है तो 6, 6 4 10 6 17, तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 7। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा 7।
नेक्स्ट पे एक सवाल है 433 गुणे 456 मल्टीप्लाई 18 8 9 4 2 n का इकाई का अंक n+2 n इज इक्वल टू ऑप्शन है 4 6 8 and 7. क्वेश्चन है हमसे कि 433 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 4 के इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए कि n बराबर कितना होगा। आंसर बताए करो, तुम लोग बस सब पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एक आंसर आया n इज इक्वल टू 6। वेरी गुड। चलो देखो, अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ इकाई का अंक है, तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी मिली n+2, और हमें पता है इस फंक्शन की यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे मिलेगी इकाई के अंक से, तो 6 त्रिक 18 और 18 का 8 और 8 गुणे n, तो मतलब हम कहेंगे कि 8n जो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो इतनी होगी ना। कि अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा, बाई ऑप्शन ट्राई करेंगे इसे कि 4 6 8 and 7, कि यहाँ से देखना है कि ये दोनों क्या करें, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकें। तो अगर हम देखें यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 रख दो सीधे डायरेक्ट, तो 8 छंग 48 और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना 8, तो मतलब यहाँ पे 6 रखने पर यूनिट प्लेस वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिल जाएगी, और वो सेटिस्फाई करेगी n+2 को। क्लियर ना। तो हम कहेंगे इस पूरे फंक्शन में n का जो मान होगा वो कितना हो सकता है 6 होगा। हो गए। चलो एक क्वेश्चन और लगा लो इसमें। क्वेश्चन है x की पावर -43 माइनस x की पावर 19 बराबर 123625। तो x के कितने संभव मान है। हाँ जी, कह रहा है x की पावर 43 माइनस x की पावर 19 में ये दिया गया है 123625। तो हमें बताना है x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है ये बताना। कोशिश करो, सेम यूनिट प्लेस वैल्यू से इसे फाइंड करना है। और आया हुआ सवाल है कि इसमें x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं।
जो इसे समझ लो, इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको देखो हम लोग समझेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू से, और यूनिट प्लेस वैल्यू से ही इसे समझना बहुत आसान है, बहुत छोटा सवाल लगेगा आपको। देखो यहाँ पे जब भी हम बताते हैं कि कैरी की बात करते हैं, और कैरी अगर 4 से ज़्यादा होती है तो हम रिमाइंडर की बात करते हैं कि जितना रिमाइंडर बचेगा उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें दोनों जगह क्या है, एक्स है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा x की पावर 3, कितना होगा x की पावर 3। और अगर हम यहाँ रिमाइंडर देखें तो ये भी क्या होगा, x की पावर 3। क्लियर ना, कि यहाँ पे भी घात पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा, x की पावर 3, और यहाँ पे भी घात पे जो रिमाइंडर बचेगा वो भी कितना होगा, 3, तो x की पावर 3। अब अगर हम इसे समझें थोड़ा सा, कि जैसे अगर हम बात करें कि x बराबर मान लिया, सपोज मान लिया कि 3 है, और 3 की पावर 3 होगा कितना, 27, ठीक। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो x बराबर 3 होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू सेम अंक होगा, तो यहाँ पे भी सेम। और जब हम सेम अंक से सेम अंक घटाते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी कैरी कैसी है, समान है, कैरी कैसी है, समान है। तो जो यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी होगी वही यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी होगी। क्लियर ना, कि इकाई का अंक दोनों का कैसा होगा, समान होगा। और जब समान अंकों के बीच पे माइनस साइन लगेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। 5 मिल सकता है कभी, तो 5 तो कभी मिलेगा ही नहीं। और जब 5 कभी मिलेगा ही नहीं तो हम कहेंगे x के कितने मान संभव हो सकते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे ये इसके लिए कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि अगर कभी भी यूनिट प्लेस वैल्यू से यूनिट प्लेस वैल्यू समान संख्या में घटती है, मतलब समान यूनिट प्लेस वैल्यू घटती है, तो हमेशा उनका डिफरेंस कितना होगा, 0। जैसे हमने मान लो कोई बड़ी सी संख्या लिख दी ऐसे, अब हमने कहा एक कोई छोटी संख्या में घटानी है, अब हमने कहा इनकी यूनिट प्लेस वैल्यू तो कैसी है, सेम। और जब यूनिट प्लेस वैल्यू सेम होगी तो इनके डिफरेंस की जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 होगी। क्लियर ना, क्योंकि इकाई का अंक कैसा है, समान है, और जब इकाई का अंक समान होगा तो यूनिट प्लेस वैल्यू में क्या मिलेगा, 0। अगर हम कहते हैं यहाँ पे 0 होता तब कहते हैं कि कुछ संभव मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है ही नहीं, और जब 0 ही नहीं तो हम कहेंगे इसके कोई भी संभव मान नहीं हो सकता। बात समझ में आई। ये आपका यूनिट प्लेस वैल्यू पे सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दिया हमने, आपके समथिंग 25-26 क्वेश्चन हो गए होंगे यूनिट प्लेस वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स एंड उसके क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है। इन्हें रिवाइज कर लेना, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे।